हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रेगनेंसी जर्नी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि प्लेसेंटा से क्या हम जान सकते हैं कि होने वाला बच्चा आपका लड़का होगा या लड़की होगी। बहुत सारे मिथ हैं, आपने बहुत सारी जगह पे सुना होगा कि अगर आपका प्लेसेंटा एंटीरियर होता है या पोस्टीरियर होता है तो लड़का लड़की होता है। इस बारे में हम जान सकते हैं अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट से। ठीक है, तो ये वीडियो आज उन लोगों के लिए होने वाली है, स्पेशली उन लेडीज़ों के लिए जिनको पता नहीं है कि प्लेसेंटा क्या होता है और उनका काम क्या होता है। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि क्या हम जान सकते हैं कि प्लेसेंटा एंटीरियर होने से लड़की होती है, क्या ये सच है, या पोस्टीरियर होने से लड़का होता है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि डेली यहाँ पर एक वीडियो आता है प्रेगनेंसी से रिलेटेड। जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, आपको पीरियड मिस हो जाता है, जो इम्प्लांटेशन का जो काम होता है वो सक्सेस हो जाता है, आपकी पीरियड पूरी तरह से रुक जाता है और आप टेस्ट करवाते हैं और आपको पता लगता है कि हाँ, मैं सच में 100% में इस बार प्रेग्नेंट हूँ। ठीक है, उस टाइम पे आपके शरीर में एक नन्ही सी जान पल रही है। ठीक है, उसका अभी यहाँ पे पालन पोषण होना है, तो बच्चे का जो पालन पोषण है वो कौन करवाता है। ठीक है, मैं आपको साफ भाषा में कहती हूँ। ठीक है, जो बच्चा जब पेट में पल रहा है, ठीक है, तो उसको खाना पीना, उसको जो भी उसका विकास के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती है उसको कौन देता है, वो प्लेसेंटा ही देता है। ठीक है, जिन लेडीज़ों को पता नहीं था प्लेसेंटा क्या होता है वो मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, बच्चे का लालन पोषण जो करता है, उनको खाना पहुँचाना हो या पानी पहुँचाना हो, खून पहुँचाना हो, जो भी पहुँचाना हो, आप जो भी खाते पीते हैं वो बच्चे तक जाता है, तो वो किसके द्वारा जाता है, वो जाता है प्लेसेंटा के द्वारा। ठीक है, अगर प्लेसेंटा नहीं होगा तो बच्चे का विकास नहीं होगा। तो इसीलिए हर प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा होता ही होता है, बट उसकी पोजीशन अलग अलग होती है। किसी की पोजीशन एंटीरियर होती है यानी कि आगे की तरफ, और किसी की पोजीशन पोस्टीरियर होती है पीछे की तरफ। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे 2 बेटे हैं और दोनों के टाइम पे जो मेरा जो पोजीशन था, फर्स्ट वाले के टाइम पे जो मेरा पोजीशन था प्लेसेंटा का, वो पोस्टीरियर था। उस टाइम पे लड़का हुआ था, और सेकंड था उसमें भी पोस्टीरियर था। स्टार्टिंग में लो लाइन प्लेसेंटा था। ठीक है, प्लेसेंटा कई तरह के हो सकते हैं, जैसे लो लाइन प्लेसेंटा होता है, ये थोड़ी सी प्रेगनेंसी इसमें आपकी हाई रिस्क हो जाती है। ठीक है, इस पे आपको डॉक्टर बिल्कुल फुल रेस्ट के लिए कहते हैं, बेड रेस्ट करने के लिए कहते हैं। और एक होता है प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, इसमें भी आपको ना बेड रेस्ट करने के लिए कहते हैं डॉक्टर्स। तो सबका अलग अलग होता है। एक रेयर केस होता है जहाँ पे आपका प्लेसेंटा चेंज होता है, यानी कि शुरू में आपका पोस्टीरियर था, बाद में एंटीरियर हो गया, या एंटीरियर था या पोस्टीरियर हो गया। ये बहुत रेयर केस में होता है। ठीक है, बाकी सभी लोगों का, मैक्सिमम लोगों का ये होता है कि पोस्टीरियर, कभी प्लेसेंटा पोस्टीरियर होता है या फिर एंटीरियर होता है। किसी को लो लाइन प्लेसेंटा होता है, किसी को प्लेसेंटा प्रीविया होता है। पोस्टीरियर प्लेसेंटा में बच्चा आगे, एंटीरियर पोजीशन में प्लेसेंटा आगे और बच्चा पीछे होता है। देखो, आप प्रेगनेंसी के दौरान जो भी खाते हो पीते हो, माँ जो कुछ भी खाती है वो सारा बच्चे को लगता है। तो बच्चे तक ये सारी चीज़ें कौन पहुँचाता है, बच्चे को ब्लड पहुँचाना हो, खाना पहुँचाना हो, ये सारा काम करता है प्लेसेंटा। इसीलिए प्लेसेंटा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, जो नाल होती है, बच्चे की जो नाभि होती है, नाभि से जुड़ी हुई होती है ये प्लेसेंटा तक। ठीक है, और जो प्लेसेंटा से जुड़ी होती है वो माँ तक। तो माँ जो भी खाती है वो प्लेसेंटा उसको खून के रूप में बच्चे को देता है, एक सप्लाई करने का काम करता है। कई केस में प्लेसेंटा जो होता है ना, बच्चेदानी के मुंह के सामने होता है, तो लो लाइन प्लेसेंटा होता है। इसमें डॉक्टर्स एकदम मना कर देते हैं, बेड रेस्ट करने के लिए कहते हैं, काम वाम भारी भारी नहीं उठाने के लिए कहते हैं। और एक प्लेसेंटा प्रीविया होता है, उसमें बिल्कुल बच्चेदानी के मुंह के पास प्लेसेंटा होता है, तो इसके लिए भी डॉक्टर्स एकदम मना करते हैं, बेड रेस्ट के लिए कहते हैं। ठीक है, जब आप अल्ट्रासाउंड में जाते हो तो आप एक बार देख सकते हो कि आपका पोजीशन कौन सा है, लेकिन इससे ये आप पता नहीं कर सकते हो कि होने वाला आपका बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी। ये किसी भी किताब में नहीं लिखा है। अगर एंटीरियर होगी तो लड़की होगी, पोस्टीरियर होगा तो लड़का होगा, ऐसा किसी भी किताब में नहीं लिखा है।